आज ना मैंने वर्कआउट से पहले अपना वज़न किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि कितना वेट है आपका। तो मुझे मिला रिज़ल्ट 79.3, जिसे देख के मैं खुश भी थी थोड़ी सी और थोड़ी सी ज़्यादा उदास थी। और दोनों का ही रीज़न मैं बताती हूँ अभी। तो उदास तो ऑब्वियसली मैं इसलिए थी कि यार काफ़ी ज़्यादा वज़न है, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से ऑब्वियसली दुखी थी। बट खुश मैं इसलिए थी कि लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो मेरा वेट था 80 पॉइंट या तो 7 था या तो 0.4 था, इनमें से कुछ तो था। तो चलो जो भी है, अब थोड़ा सा तो कम। और खुश मैं इसलिए थी कि ना मैं एक बार डाउट कर रही थी कि हो सकता है, लाइक मम्मी भी कह रही थी, मैं भी कह रही थी, हो सकता है कि मुझे थायराइड हो। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरी लाइफ में मेरा वेट रहा है 75, ठीक है ना, कम हुआ कभी ना ज़्यादा हुआ। हाँ, एक बार हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, लाइक जब मेरी जॉब लगी थी और मैं गई थी घर से बाहर। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं घर से बाहर गई थी। मैं हमेशा घर पे ही रही हूँ, ऑलवेज़ आई वॉज़ अ डे स्कॉलर, कॉलेज में भी और स्कूल में तो खैर थी। तो जब मैं पहली बार गई थी ना जॉब पे, तब मेरा वेट कम हो गया था 5 किलो। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता था ना। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू लिव बाय योर ओन, तो सब कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, 100 तरह की टेंशन होती है, 100 काम होते हैं, तो तब घट गया था बस। फिर उसके बाद घर आ गई, ये वर्क फ्रॉम होम का सीन हो गया, तो फिर से उतना ही हो गया था, 75 पे ही रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ था, फिर हाँ मैंने मेजर करना ही बंद कर दिया था वेट वगैरह। फिर एक दिन अचानक किया था, मतलब हाँ अचानक नहीं, ऐसे उस दिन कह रही हूँ यार, क्या बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में मोटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, लाइक अब भी हूँ ऑब्वियसली, आई नो दैट। बट तब तो कैसे समझाऊँ, मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मुझसे अपने काम नहीं हो रहे थे। तो जैसे झुकने में मुझे आलस आता था, कुछ भी उठाने रखने में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लेज़ी सा फील करती थी और बहुत जल्दी थक जाती थी, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, तो भयंकर बुरा हाल हो गया था उस टाइम। तो तब की बात है। तो तब जब मैंने वेट किया था अपना, तो वो 80 पॉइंट समथिंग केजीज था। तो उस वजह से मैं खुश भी हूँ कि चलो घटना शुरू तो हो गया है। और 80 देख के यार मैं एकदम से ऑब्वियसली इतना डर गई, क्योंकि ऑल माई लाइफ आई हैव बिन एट 75 मैक्स, वो मेरा मैक्सिमम था। बट अब वो 80 पॉइंट समथिंग पे जा चुका था, लेट्स से 81 था। तो ठीक है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम सह लिया और इस तरह से वर्कआउट कर लिया। उसके बाद आई हैड नाश्ता, नाश्ते में वही दूध और गुड़ से। आज मैंने रोटी नहीं खाई थी शायद, नहीं हाँ खाई थी सॉरी। तो नाश्ता किया, सफाई की। उसके बाद ऑफ़िस का काफ़ी ज़्यादा लोड था सुबह सुबह आज, लाइक 1 बजे से पहले पहले तक ही था आज। फिर वो सब किया और नहा ली। फिर आई हैड लंच। तो लंच में आज था बैंगन की सब्ज़ी, रोटी एंड सैलड। दाल थी, दाल का मेरा मन नहीं कर रहा आजकल ठंड में, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मम्मी ने आज बोला कि थोड़े से वो कपड़े पुराने रखे थे तेरे पास, दिखा तो उनमें से कुछ बनाना है मुझे। मैंने कहा वाह, आई गेट सुपर एक्साइटेड जब मम्मी को मतलब ऊपर आने का मन करता है, मतलब यू नो आई लव टू स्पेंड टाइम विद हर। पर अगर उसमें भी वो टाइम क्राफ्टिंग में जाए हमारा, तो हो उससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। चाहे वो कुछ ना करे, बस ऐसे बैठी रहे, मेरे को देखती रहे, मेरा बड़ा मन करता है। तो मम्मी कहती है तुझे मेरे से क्या मतलब है, तू अपना करती रहा कर, मैं कुछ कर थोड़ी देती हूँ, मतलब। पर फिर भी मुझे बड़ा शौक है कि मम्मी मेरे पास बैठी रहे और गप्पे मारे हम दोनों। जो कि बहुत कम हो पाता है क्योंकि उन्हें कामों से फुर्सत नहीं मिलती, अपने इतने काम है भाई, उन पे इतने काम है। खैर वो सब छोड़ो। तो उसके बाद हम लोगों ने वो जो कूलर था ना मेरा पिटारा कपड़ों का, जो अभी हमने कल ही सेट किया था काफ़ी ठूस ठूस के, तो वो मुझे आज फिर से फैलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें ही सारे वेस्ट वाले कपड़े थे ना। तो हमें ना सब्जी का थैला बनाना था, जो कि नहीं बना, ऑब्वियसली नहीं बनना था, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स लेके बैठ गई। तो मैंने कहा मम्मी यार कुशन कवर्स बनाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े रखे हैं और अनयूज्ड हैं और कुछ यूज्ड भी हैं एक्चुअली। कुर्ते में से भी बनाने थे, बट वो कुर्ता जो मैंने नहीं पहना कभी अपनी पूरी लाइफ में, बस बनवा के रख दिया। तो सुंदर सुंदर से कुशन कवर्स बनवाने का मन कर गया मेरा। तो मम्मी बस बताती गई ये कर ले, मैंने बनाना स्टार्ट किया। ओनली कटिंग हुई है अब तक भी, और कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट ठीक है, इट वॉज़ अ वेरी फन डे। और
यहाँ मेरी शक्ल इतनी डरावनी इसलिए लग रही है बिकॉज आई वॉज वॉचिंग मूवी। इसके साथ साथ आई थिंक इसीलिए मेरे काम ना धीरे धीरे होते हैं, बिकॉज मैं बिना यूट्यूब या मूवी के कुछ करती ही नहीं हूँ। मेरे कान हमेशा ऑक्यूपाइड रहने चाहिए, पता नहीं मेरा बड़ा वहम है ये। पर जो भी है, आज का दिन बड़ा मस्त और गज़ब था। और पूरे दिन जब मुझे कुछ ऐसा करने को मिले ना, मुझे क्या, व्हेन यू लव समथिंग ना और तुम्हें वो करने का मौका मिले उस दिन में, और स्पेशली जब वो चीज़ ऑफिस का काम ना हो और कुछ और हॉबी हो और तुम्हें वीक डेज़ में वो चीज़ करने को मिल जाए, तो हो इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है। अभी मेरा घर पता है, राइट नाउ व्हेन आई एम एडिटिंग दिस, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे सामने है फैले हुए कपड़े, पूरा बेड मेरा भरा पड़ा है, बुरी तरह से लदा हुआ है कपड़ों से, पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से। मेरी टेबल पे सारा सामान फैला हुआ है, मशीन फैली हुई है, लैपटॉप ऑन है। पर ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, साधु हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद आई हैड दिस यम्मी डिनर, मेथी के पराठे, मलाई यम्मी एंड सब्ज़ी मैंने बहुत सारी छोड़ दी बिकॉज आई लव मलाई एंड मेथी के पराठे। हाय हेलो, ऐसा लग रहा है मैंने कब से तुम लोगों से बैठ के फुर्सत से बात नहीं की। जब भी आती हूँ हड़बड़ी में होती हूँ, नो एकदम, अब ये टाइम हो रहा है, वो टाइम हो रहा है। अभी इस वक्त आई हैव नथिंग टू डू, फाइनली ऐसा एक मोमेंट आ गया। ठीक है, ऑल दो सब कुछ फैला हुआ है, मैंने फिर से सब कुछ फैला दिया सी, बट उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न है कि जो गेस्ट आज आने वाले थे, यानी 30th को, यानी कि थर्सडे को, अब वो लोग आ रहे हैं संडे को, यानी कि 2 को, 2 जैन को। तो अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, बट मम्मी ने भी बोला है, मैं भी ध्यान रखूँगी कि उतना ही फैलाऊँ जितना बिना टेंशन के, उतनी ज़्यादा मैं समेट पाऊँ। तो सिर्फ सिलाई का मैंने स्टार्ट किया है। कुछ वो मैंने बोला था ना, वो बॉक्स रखना है मुझे, उस पर बेडशीट से कवर करके फिर एक कॉर्नर सा क्रिएट करना है, मतलब प्यारा सा। तो उसके लिए आई एम मेकिंग कुशन कवर्स। अभी नहीं दिखाती, बाद में दिखाऊंगी। अगर अभी बन गया, वैसे बनेगा नहीं, रात तक आज मैं जगूंगी एंड आई एम विलिंग टू स्टे अवेक ऑल्सो। और यार बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पर मैं आंसर नहीं कर पा रही क्योंकि मैं इतनी हड़बड़ी में थी इतने दिनों से। अब ये होना है, अब वो होना है। आज बहुत टाइम है, बातें करते हैं। तो एक तो हाँ, क्राफ्ट के बारे में डाउट आ रहे थे कि मैं कौन सा पेंट यूज़ करती हूँ, राइट। तो मैं एक्रेलिक कलर्स होते हैं ना, वो जो 20 रुपए के आते हैं, नाम क्या होता है नहीं पता, फेविक्रिल के जो होते हैं, 20 रुपए का एक आता है वही वाला, तो वो यूज़ कर लेती हूँ। या फिर एक ना, मैं पेंट की दुकान पे गई थी, तो उस पर मैंने बोला कि सस्ते से सस्ते वॉल कलर्स दे दो भैया। तो उन्होंने कुछ तो कलर्स दिए, वो ब्रांड उसका भी नहीं याद आ रहा, शिट आई एम वेरी बैड। नियॉन, हाँ नियॉन, पर वैसे तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेंगे, वो हर जगह के लोकल अलग होते हैं, तो वो यूज़ कर लेती हूँ। लास्ट में अपने क्राफ्ट पे वार्निश करती हूँ, तो फिर उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, अंदर तो कोई सा भी पेंट कर लो जो ढंग का दिखे। दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हो, हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं। भाई साहब प्लीज़, तुम मुझसे पूछ के देखो। मैं जो चाहती हूँ उनमें से मैं अगर मैं टू डू लिस्ट बनाने बैठी रोज़, तो मैं डिसअपॉइंट ही होंगी ज़्यादातर, एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स का मैं भरपूर उपयोग करती हूँ। बट ज़्यादातर वीकडेज़ में ऐसा होता है कि मैं ऑफिस की वजह से बड़ी मायूस सी हो जाती हूँ, डल सी रहती हूँ। आज हमारा 6 बजे काम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ, देखा। तो ऐसा नहीं है यार, जो मैं सोचती हूँ सारा कुछ नहीं कर पाती, इनफैक्ट हाफ भी चीज़ें नहीं होती मेरे से। क्योंकि सोचते तो हम रहते ही हैं ना हर टाइम कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अब आज भी मैंने सोचा था कि मैं कम से कम 5 कुशन कवर्स बना लूँगी आज में, बट अभी तक एक भी नहीं हुआ है तैयार। सी अभी तक कहाँ है ये, कहाँ से कुशन कवर दिख रहा है भैया, कुछ भी नहीं है अभी तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मायूस होते हैं। मैं अगर यहाँ पे प्रवचन देने बैठी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद भी इतनी मायूस हो जाती हूँ कई बार। तो ठीक है, चलता रहता है, ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए आई गेस। जो गया दिन, जो बुरा दिन गया उसे भूल जाओ, अच्छा गया तो याद रखो। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं कब से कह रही हूँ कि मेरे को विंडो कवर करनी है, कब से, पर मैं नहीं कर रही। दुनिया जहान का सारा सामान इधर उधर कर दिया है, पर ये विंडो कवर करना, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ना भाई, चार्ट्स को काटना है, फिर उन्हें चिपकाना है, इतना सारा बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ। जस्ट जोकिंग, कर लेंगे यार, ठीक है। आई होप आज कोई ना देख रहा हो।
वैसे इस साइड बैठ के, गेट के पीछे बैठ के नहीं लगता मुझे, जब यहाँ पे बैठी हुई होती हूँ ना मैं, यहाँ पे चेयर पे, तो मुझे लगता है भाई कोई तो देख रहा है। आज हमारे यहाँ डिनर भी जल्दी बन गया था, तो अभी 8:20 हो रहे हैं। ज़ुकाम सा हो रहा है थोड़ा सा, तो अभी 8:30 से मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ी देर में एडिटिंग करके और फिर अपना ये स्टिचिंग का स्टार्ट करूँगी। तो आज अच्छा दिन है, आज का दिन अच्छा है। बस इसी के साथ हम अंत करते हैं आज के व्लॉग का। कल भी हमारा ऑफिस होपफुली नहीं, वैसे तो बोला है उन्होंने कि 6 बजे लॉग ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर है भाई। बट फिर भी भाई जब किस्मत पांडु हो ना तो कुछ भी हो सकता है, पर नहीं, लेट्स स्टे पॉजिटिव, ठीक है। तो कल भी आई होप अच्छा ही होगा सब कुछ, और थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। कुछ क्राफ्ट करने का मौका मिल जाए तो मैं और खुश हो जाती हूँ। तो देखते हैं कल तक मैं कितने कवर्स वगैरह तैयार कर पाती हूँ। और ये मैंने टॉप पे क्या लगा रखा है पता नहीं, खैर चलो। तो और क्या बोलूँ, बस इतना ही था। बाय बाय।